चैप्टर 8 फ्राइडे को डन हो गया था, सैटरडे संडे आपको चैप्टर 8 खत्म करके लाना था और ये आप लोगों ने डाउट लिस्ट बोर्ड पर बनवा दी है। अब हम बारी बारी से एक एक डाउट उठाकर ये अपनी डाउट लिस्ट खत्म करते हैं। 8.3 असेंडिंग ऑर्डर में चलें तो क्वेश्चन नंबर 7। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल आपका सॉल्यूशन, हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मैच होगा। मेथड ऑफ डूइंग अलग अलग हो सकता है, मेथड ऑफ डूइंग अलग अलग हो सकता है, बस फाइनल आंसर हमारा मैच होना चाहिए। अब कोई किसी तरह से दिमाग लगाता है ए और बी भगाने में। अब क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ऐसा क्या करूं स्मॉल ए स्मॉल बी भाग जाए, एक्स माइनस बी को इधर भेज के आपने क्वेश्चन रूल लगाया जिससे एक बार डेरिवेट करते ही ए खत्म हो गया। और यदि मैं यही डेरिवेट करती हूं तो 4a बाहर रहेगा, एक्स का 1, ए भी रहेगा क्वेश्चन में, बी भी रहेगा क्वेश्चन में, और आपने क्वेश्चन रूल लगाया। यदि ऐसे सिंपल वे में नहीं हुआ तो मैं भी वानी की तरह क्वेश्चन रूल लगाऊंगी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का वाई डैश, 4a कांस्टेंट, एक्स माइनस बी का 1। अगेन डिफरेंशिएटिंग, इस तरह भी तो बी भाग गया बेटा। अगेन डिफरेंशिएटिंग, 2 बाहर, y एज इट इज y डैश का, y डैश एज इट इज y का, 4a का 0, 2 2 0 के नीचे चला गया। आंसर मैच करो वानी, अपना सॉल्यूशन कट नहीं करो, अपने सॉल्यूशन के बराबर में ये इजी सॉल्यूशन भी करो। हम क्यों क्वेश्चन रूल लगाएं जब ये इतना इजीली हो रहा था। एक बार डेरिवेट करा बी का सफाया, दूसरी बार डेरिवेट करा ए का सफाया। ए और बी बिना कष्ट के, वरना तो कभी कभी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, ये तो बिना कष्ट के ए और बी एलिमिनेट हो गए, दोनों खत्म। एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में 5 का पार्ट 7 रह गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद कर दूंगी 5 का 7 पार्ट। 8 नतांशी आपका है ना? नो मैम। निष्ठा? यस। कोई बात नहीं, किसी का भी है, नॉट अ बिग डील। ई वाले क्वेश्चन में एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी है तो आपको पता है 2 बार डेरिवेट करना ही पड़ेगा। इसमें कई बार वो वाली ट्रिक काम आ जाती है, जो पहली बार डेरिवेट करके इक्वेशन बनती है वो आगे यूज हो जाती है अधिकतर। अभी हम लेट अस चेक चेक करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ना ए खत्म हुआ ना बी खत्म हुआ, कोई बात नहीं, ना ए खत्म हुआ ना बी खत्म हुआ और ना वाई बना, वाई भी नहीं बना। अरे इसमें तो एक बड़ा फायदा होने वाला है, ये उन जैसे सारे ई वाले एक जैसे नहीं होते बेटा। अगेन डिफरेंशिएट, ये देखो बड़ा फायदा होने वाला है, बताओ फायदा। निष्ठा फायदा बोल बेटा, आप लोग भी बोल सकते हैं। हाँ कहीं से कुछ पुट ही नहीं करना पड़ा बेटे, यूजिंग वन। वरना ई वाले क्वेश्चन में यदि एक होता 2x या 3x, मतलब कुछ अलग अलग डिजिट्स एम एन वाले क्वेश्चन, पी क्यू वाले क्वेश्चन, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव वाली यूज करनी पड़ती है। अधिकतर वो प्रोडक्ट रूल में यूज होती है वो डेरिवेटिव, याद करो e की पावर ax इंटू, ऐसा यदि y होता तो प्रोडक्ट रूल लगता था, आ रहा है यार? ये दो दो कांस्टेंट होते थे, प्रोडक्ट रूल लगता था, फिर y दोबारे बन जाता था प्रोडक्ट रूल लगाने से, फिर इक्वेशन 2 का यूज होता था दोबारे। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन था 8। अब करेंगे 5 का पार्ट 2।
भव्य कैसे शुरू किया 5 का पार्ट 2? मैम ए इज द आर्बिट्ररी, क्या बेटा? डिफरेंशिएट कर। दो तरीके हैं, दो तरीके। पहला तरीका, एक्स क्यूब को इधर भेज दो, कोशेंट रूल लगा दो, ए खत्म। दूसरा तरीका, ए की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में भर दो, 2x 2y y डैश, ए कांस्टेंट, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई ये, और ए की वैल्यू फर्स्ट में भर दो। दो तरीके हैं, ए की जगह इंटू एक्स क्यूब, 3 को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काट दो, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल, एक एक्स बच गया। ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, इन दोनों को एक जगह कलेक्ट कर लो, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर लो, 2 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब मेरे हिसाब से अभी मैं आंसर मैच करती हूँ, आंसर आ जाना चाहिए। दूसरा मेथड, एक्स क्यूब को इसके नीचे भेजो, क्वोशंट रूल लगा लो, ए खत्म। ये मेथड 1 और वो मेथड 2, जिसका जो मन करे वो मेथड लगा सकते हैं। 5 का पार्ट 2 आंसर मैच नहीं हो रहा है, चलो गलती ढूंढते हैं। ये रही गलती, 3 को क्या कॉपी कर लिया, 3 को 2 कॉपी कर लिया, ये रही मिस्टेक। अब मैच कर दो वानी एक बार, गलती एकदम हाईलाइट हो गई, 3 को 2 कॉपी कर दिया था। अब हमारे 3 डाउट हो चुके हैं, अब बचा है एक डाउट, क्वेश्चन 10। क्या मैं 8 रब कर सकती हूँ? ओके, पहले हमें लिखनी पड़ेगी समझकर इक्वेशन। सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर ऑन वाई एक्सिस, तो सेंटर ऑन वाई एक्सिस विल बी 0 कॉमा के, नॉट h कॉमा के, एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स, एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स, सेंटर ऑन वाई एक्सिस। इसमें कॉमन मिस्टेक भी सुन लो, इसकी कॉमन मिस्टेक है, सेंटर ऑन वाई एक्सिस ओरिजिन से टच कर लेता है बच्चा, और ये 0 के और ये के, और कहता है के तो 3 हो गया। क्यों गलत है ये? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तो आपने इसको एक्स एक्सिस को कैसे टच करा दिया? क्वेश्चन में केवल इतना गिवन है, सेंटर इज ऑन वाई एक्सिस। अब h कॉमा के नहीं लेंगे, सेंटर 0 कॉमा के होगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होते हैं उनका एब्सिसा 0 होता है, एंड रेडियस इज 3। चलिए सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर देयर? ओनली 1, k। तो एक ही बार डेरिवेट करना अलाउड है, k को खत्म करो और अपने आप आंसर आ जाएगा। 2x, 2 इंटू वाई माइनस के, और y माइनस के का y डैश, 9 का 0, 2 कॉमन आकर 2 कॉमन आकर 0 के साथ चला गया, और ब्रैकेट को ओपन कर लो, y डैश प्लस x। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं, मैं इतने सारे स्टेप यूज करके मैं शॉर्टकट ले सकती थी, ज्यादा ही स्टेप यूज कर लिए, चलो कोई बात नहीं, हमारा के आ गया। अब इस के को सबको पता है कहां भरना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल में के को पुट कर दो, और फिर देखो आंसर मैच हो रहा है क्या।
फिर दोबारा बोल रही हूँ, वर्ड, ये जो क्वेश्चंस है इनका मेन काम है इक्वेशन करेक्ट लिखना, स्टेटमेंट से कर्व करेक्ट लिखना। आगे तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक कांस्टेंट भगाना भी आ गया है और दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी भगाने आ गए हैं। अब आप के को जरा यहाँ भरिए और मुझे बताइए आंसर मैच हो रहा है या नहीं। 10th, रिप्लेस के, एलिमिनेट के और फिर हम करेंगे आंसर टैली। आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा प्लीज। पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। लैंग्वेज लिख लीजिएगा। चलिए आंसर मैच करके दिखाइए। एक सेकंड और क्लियर करना प्लीज दो। वाई एलसीएम, शैल आई ओपन होल स्क्वायर, 3 टर्म का होल स्क्वायर। क्या कुछ गलती हो रही है? कहाँ गड़बड़ है? ओके, ये रही गड़बड़। मैंने वाई डैश को वाई कॉपी कर लिया। थैंक यू बेटा। तो वाई वाई डैश हो गया कैंसिल। अब थोड़ी बात बनी, स्क्वायर ऊपर नीचे दे दिया, वाई डैश का स्क्वायर एलसीएम ले लिया, एंड अब कॉमन लोगे ओके, नहीं कॉमन लिया कोई बात नहीं, कॉमन ले लोगे ओके, नहीं कॉमन लिया कोई बात नहीं। 8.3 के डाउट्स हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे 8.4 के डाउट्स। एट पॉइंट फोर का पहला डाउट है, क्वेश्चन 1 पार्ट 1। जरूर कोई सिली मिस्टेक हुई होगी। क्वेश्चन 1 पार्ट 1। चलो करते हैं वेरिएबल सेपरेट। एक ही है सिलेबस में, 8.5 सिलेबस में नहीं है। ये कर दिए हमने वेरिएबल सेपरेट, और वेरिएबल सेपरेट करते ही इंटीग्रेट, और ये बन गया चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1। y की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस माइनस प्लस, इसको भी इधर भेज दो। इसको लिख सकते हैं ऐसे, इधर रह गया c। अब अच्छा, अब आप एलसीएम भी ले सकते हो, बट इन्होंने एलसीएम नहीं ले रखा है। इनके वाला आंसर बनाए, देखो कितना इजी है इनके वाला आंसर बनाना। y की पावर -4, ये माइनस माइनस प्लस, x की पावर -4 इज इक्वल टू c, -4 एलसीएम, माइनस माइनस, अच्छा -4 एलसीएम, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, इसीलिए डाउट है ये शायद तुम्हारा।
ये रही गड़बड़। ये देखो अब सही हूं क्या मैं? ये माइनस मैंने बीच में लगाया, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ये टर्म हो गई पॉजिटिव, और जब इस टर्म को इधर शिफ्ट करा तो ये टर्म हो गई नेगेटिव। डिनोमिनेटर में माइनस रखना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब मेरे दोनों डिनोमिनेटर 4 4 है, अब नहीं होगी गड़बड़, अब नहीं हो सकती गड़बड़। अब आप 4c का नया नाम भी लिख सकते हो या माइनस कॉमन भी ले सकते हो। अब आप ये मत सोचना कि मैम यदि माइनस कॉमन लेके उधर नहीं भेजा तो क्या नंबर कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। यदि आपने माइनस कॉमन लेकर उधर नहीं भेजा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, तब भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। अब 4c का नया नाम माइनस 4c का नया नाम कैपिटल ए मान लो, या पुराने c को c डैश कर दो और माइनस 4c डैश का नया नाम कैपिटल C मान लो। अनन्या, इज दैट ओके? Yes. मुझे लग रहा है कोई प्लस माइनस की छोटी मोटी गलती हुई है, जो अभी मुझसे भी हुई थी। हम क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था। ओ भाई, ये तो बहुत दुखदाई है भाई, ये तो सबसे बुरी बात है। नीड नहीं लग रही है? क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट डाउट में चले गए। देखें भाई, ज्यादा टिपिकल है क्या क्वेश्चन 4 दोनों पार्ट्स डाउट में? मेरा क्वेश्चन भी चेक कर लो, कॉपीड रॉन्ग ना हो जाए, सारी मेहनत बेकार, कॉपीड रॉन्ग होते ही। चलो, dy के साथ y वाले, dx के साथ x वाले वेरिएबल सेपरेट होते ही इंटीग्रेट। अब मुझे जरा कोई बताओ, इसका तो इंटीग्रेशन मुझे आता है, इसमें ऐसा क्या करूं बिना टी माने हो जाए? और अब हम चैप्टर 7 से बहुत आगे हैं, अब 2 तुम लोग से मुझे बता पाओ। मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या बात है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब बन गई थ्योरम। नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर, अब बन गई थ्योरम। नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर। अब बेटा हमने क्या सीख रखा है, जब पूरे क्वेश्चन में लॉग ही लॉग हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, लॉग खत्म। याद करो, यदि लॉग के साथ कोई एक्स और वाई की टर्म होती अलग तो मैं मना करती हूँ लॉग कलेक्ट करने के लिए, बट ये तो पूरा आंसर लॉग में है, तो मैं जरा लॉग कलेक्ट कर रही हूँ। इस हाफ को पावर में पहुंचा दो और लॉग को इधर शिफ्ट कर दो। ये देखना क्या मैंने सही लिखा, इस हाफ को पावर में पहुंचा दिया, एम आई राइट? इसीलिए आया होगा डाउट में, क्योंकि आप सोच रहे होंगे लॉग कैसे खत्म करें। मैं बता रही हूँ लॉग कैसे खत्म करें, और वरना याद छोड़ाना, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। ये तो एट एवरी कॉस्ट पॉजिटिव है, बट वाई तो नहीं पक्का पता हमें एट एवरी कॉस्ट पॉजिटिव है। चलो लॉग भगा दो, लॉग भगा दो, मॉडुलस भी भगा दो। क्या करा था मॉडुलस जब हटाया था, याद करो। और अब इसका नया नाम, सारे कांस्टेंट को मैश करके इसका नया नाम कैपिटल ए मान लो, और इसे चाहे यहां छोड़ दो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इतनी इतनी सी बात के नंबर नहीं कट रहे कि मैम यदि ये वाई के नीचे ही छोड़ दिया तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं। तो हमने केवल लॉग तभी भगाया है जब पूरे आंसर में लॉग ही लॉग हो। यदि यहाँ पे साथ में प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस वाई होता तो मैं लॉग कलेक्ट तो कर लेती बट भगाती ना। ठीक है, अब समझ में आया मुझे, ये इसीलिए डाउट में है। कोई बात नहीं, आप अपनी नोटबुक में फिलहाल बुक का आंसर बना लो, एग्जाम में जहां तक समझ आएगा वहां तक कर देना। अब 4 के सेकंड पार्ट में लॉग क्यों नहीं भगाया इन्होंने, मैं आंसर शीट देख रही हूँ, क्योंकि उसमें लॉग के अलावा अदर टर्म्स भी हैं।
तो इसलिए आंसर लॉग में छोड़ दिया। अब इसके बाद करेंगे फोर्थ का सेकंड। आज कोशिश करके चैप्टर 8 के डाउट्स खत्म करते हैं, बिकॉज आपको 2 दिन मिले थे होमवर्क करने के लिए। सभी लोग अपने हाफ ईयरली का सिलेबस मुझे ग्रुप में दे दें, ऊपर स्कूल का नाम लिखकर। मुझे याद नहीं रहता है कई बार कौन से बच्चा कौन से स्कूल का है। स्कूल का नाम लिखकर हाफ ईयरली का सिलेबस ग्रुप में देना, इंडिविजुअल मत देना। फिर हम पहले वही चैप्टर उठा लेंगे जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे होंगे। फोर्थ का पार्ट 2। यदि फैक्टराइजेशन क्लिक नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन कांट बी डन। फैक्टराइजेशन क्लिक हो गया तो क्वेश्चन डन। y डैश को लिख लो बेटा dy ओवर dx और कर लो वेरिएबल सेपरेबल। लो भाई, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। हाँ, मैंने बोर्ड में एक और गलती देखी है, इधर उधर भेजते हुए बच्चा गड़बड़ कर देता है। जो ऊपर जाना था वो नीचे, मतलब इधर उधर शिफ्टिंग में भी स्टूडेंट गलती करता है। कितनी गलत बात है कि शिफ्टिंग में गलती कर रहे हो, आगे तो भूल ही जाओ, फिर गए नंबर। अब लॉन्ग डिवीजन से बेटर क्या कर दूं, +1 -1। और यहां तो लॉन्ग डिवीजन की भी जरूरत नहीं है, 1/x + 1। और चैप्टर 7 के बाद ये तो क्लिक होने लगा होगा। 1/y दोनों के नीचे भेज दो, 1 dy। इधर भी इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अरे वाह, चारों का आता है, चारों का कर दीजिए, चारों का इंटीग्रल और आंसर मैच करके बताइए। चारों का इंटीग्रल हमने +1 -1 जो भी करना था कर लिया, और 4 टुकड़े ऐसे बने जिन चारों का इंटीग्रल हमें आता है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, बस दोनों लॉग कलेक्ट कर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ मत करना। माइनस कॉमन ले लेना, log m + log n, log m × n। माइनस कॉमन, log m + log n, log mn। बस यहीं पे आंसर छोड़ दो। अच्छा, इन देखो, कोई बात नहीं, हम ये एक नया स्टेप सीखते हैं। देखो, हर क्वेश्चन में तो हम ऐसा कर नहीं सकते, जिस क्वेश्चन में y इन द टर्म्स ऑफ x हो जाए कर दो। अभी तो ये रब नहीं हुआ, y इन द टर्म्स ऑफ x इजीली हो गया, कर लो। यहां भी y इन द टर्म्स ऑफ x कहाँ हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है इजीली। क्यों बोला मैंने, कहाँ हो रहा है y इन द टर्म्स ऑफ x। चलो मेरे बात का आंसर दो, मैंने बेकार ही अपने स्टेप रब किए। यहां तो कहीं भी नहीं हुआ y इन द टर्म्स ऑफ x, क्यों? अरे दो जगह y है, कहाँ हुआ y इन द टर्म्स ऑफ x? कौन सा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें y = पूरा x का फंक्शन हो। इसमें तो y, ये तो इम्प्लिसिट है, यहाँ हो पाया y इन द टर्म्स ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में आप कोई भी टर्म किधर भी छोड़ देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑनलाइन वाले बताए क्या मेरा ये पॉइंट क्लियर है?
कि कोई भी टर्म किधर भी छोड़ देना। यस मैम। यस मैम। मैं भी फुल मार्क्स दूंगी, बोर्ड में भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमारे फोर्थ के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट डाउट है 5 का पार्ट 2। किसी को कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए, या ये वाला बताइए, ये कर रहा है कोई? लेफ्ट बोर्ड रब कर सकती हूँ? शौर्य करोगे बोर्ड पे 5 का पार्ट 2? डाउट है? वानी 5 का पार्ट 2? डाउट नहीं है, करोगे बोर्ड पे अपने मन से? नहीं। ये डाउट में इसलिए आया क्योंकि इस तरह dx और dy अलग अलग पहली बार मिला, इसलिए ये क्वेश्चन डाउट में है। तो देखो बेटे, इसमें कैसे वेरिएबल सेपरेट करते हैं। ये इसीलिए डाउट में है क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था। dx के साथ x और y दोनों, dy के साथ x और y दोनों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। dx वाला उधर भेजो और y कॉमन ले लो, dx वाली टर्म उधर भेज दो। लो, हो गया क्वेश्चन। क्या था इसमें? y dy के नीचे भेज दो और x 1/x 1+x के नीचे भेज दो। लो बेटे, कितनी इजीली वेरिएबल सेपरेट हो गए। कहाँ गलती की शौर्य? आगे गलती हुई है, पहले ये मैच कर, वेरिएबल सेपरेट हो गए। ऑनलाइन वाले बताएं, जिनका भी डाउट है, क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए? 1/y का भी आता है, y को दोनों के नीचे भेज दो। y का भी आता है बिग ब्रैकेट, 1/x का भी आता है, x/x 1 का भी आता है। अरे चारों टुकड़े इतने आसान। भाई प्लीज मुझे शेयर करो कि मैम हम यहाँ पजल हुए, मुझे जानना है कि मेरा बच्चा कहाँ पजल हुआ है इतने इजी क्वेश्चन में। लॉग वाले एक तरफ, अब आप 2 एलसीएम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। log m प्लस log n, log mn। यदि आपने 2 एलसीएम नहीं लिया और यहां भी छोड़ दिया, कोई नंबर नहीं काट सकता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो नहीं है ये? नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन 6 से शुरू है। 5 का पार्ट 2 कर रहे हैं हम। अरे इन्होंने भी यही छोड़ रखा है। और यदि आप 2 एलसीएम ले भी लेते तो ये 2c बन जाता। 2 एलसीएम के बाद फिर 2c का नया नाम लिख लेते। तो जो लोग 2 एलसीएम लेंगे उन्हें भी फुल मार्क्स, जिन्होंने 2 एलसीएम नहीं लिया। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि 2 अब बुक वालों ने भी 2 ऐसे ही छोड़ रखा है, तो आप छोड़ सकते हैं आराम से, नीड नॉट टू वरी। तो ये तो बड़ी स्मूथली हो गया शौर्य, कहीं पैन ही नहीं रुका। अब बचा है केवल एक डाउट, 7th का पार्ट 1, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, इन्होंने ई में कन्वर्ट कर रखा है, ओके, इन्होंने ई में कन्वर्ट कर रखा है। यदि हम ई में कन्वर्ट ना करें तो आप बोर्ड से आंसर मैच करना और वही बोर्ड्स में छोड़ाना। ई की पावर में वाई भी गया है, यानी अकेले वाई की टर्म भी थी, उसके बाद इन्होंने लॉग भगाया। तो हम तो नहीं भगा रहे लॉग। तो आप 7 का पार्ट 1, यही है ना पुराने वाला? 7 का पार्ट 1 जहां पर मैं छोड़ूंगी, आप लोग अपनी बुक में वो आंसर लिख लीजिएगा, या मैं बुक का आंसर बना के दे दूंगी, बट पहले भी बॉक्स बना दूंगी कि यहां छोड़ देना। 7 का पार्ट 1,
इसका क्या मीनिंग है? y ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू -2, इसका क्या मीनिंग है? y ब्रैकेट 1 ऑनलाइन वाले चले गए क्या? मैं क्लास एंड कर दूं? जवाब नहीं आ रहा मुझे ऑनलाइन, मैं क्लास एंड कर देती हूँ। अब हमें हैबिट है y वालों को इधर रखने की, तो हमने, या पहले सेपरेट कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। 2 dx अपॉन x, y अपॉन y+3, बट हमने शुरू से हैबिट डाल रखी है y वालों को इधर रखने की, जिससे y इन द टर्म्स ऑफ x आ जाता है कई बार। तो बस हमने हमेशा अपनी हैबिट के अनुसार लेफ्ट में y वाले रखे, राइट में x वाले रखे। अब लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन इतना आसान है कि हम लॉन्ग डिवीजन से बच सकते हैं, +3 -3, y+3 अपॉन y+3, 1 dy, 3 कांस्टेंट बाहर, और अब तीनों टुकड़ों का इंटीग्रेशन हमें आता है। पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, y को -2, x को 1, log 1 होता है 0, log 1 होता है 0, log 1 को 0 भर दीजिए और आपका c आ गया -2। log 1 को 0 भर दीजिए, हमारा c आ गया -2। अब जरा c को c की जगह पुट करके देखते हैं। c को c की जगह पुट कर देते हैं इन दिस एक्सप्रेशन। y-3 log y+3, 2 log mod x -2। आप बिना हिचक यहां आंसर छोड़ दो, बिल्कुल आराम से यहां आंसर छोड़ दो। मैं इस पर बना देती हूँ बॉक्स, और अब मैं आपको बुक वाला आंसर बना के दे देती हूँ। y+2 इसको उधर भेज दिया, 3 को इसके सिर पर भेज दिया, y+2, अब ये मॉड पहले ही हटाना चाहिए था, मॉड में रह जाएंगी चीजें। 2 को x के सिर पर भेज दिया, x² एट एवरी कॉस्ट पॉजिटिव, log mn और e की पावर y+2। मैं अभी भी कह रही हूं, आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बुक वाला आंसर बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि जब इसमें एक टर्म बिना लॉग के है तो लॉग आपने नहीं भी भगाया तो बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये हमने बुक वाला आंसर बना दिया। चलिए एमसीक्यू के डाउट्स बोलिए। 12 के बाद सारे डिलीटेड पे निशान लगा लीजिए, एक्सरसाइज 8.5 लिख दीजिएगा, लीनियर सिलेबस में नहीं है। यस, 12th के ऊपर डिलीटेड, और ये भी लिख लो एक्सरसाइज 8.5। 12, 13, 14, 15, 16, 17 डिलीटेड। बेटा 18 तो वेरिएबल सेपरेबल है, 18 करना है,
19 में वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ये 8.5 से होगा। 19 डिलीटेड, 20 डिलीटेड, 8.5 वाले, अरे e की पावर में x अपॉन वाई, ये तो होमोजीनियस है। 24 डिलीटेड, 24 डिलीटेड, और बाकी वेरिएबल सेपरेबल के हैं। जो जो नंबर मैंने बोले हैं वो नंबर नहीं करने हैं। अब ऑनेस्टी से बता दो, एमसीक्यू का होमवर्क किया या नहीं किया? बोलो फिर, एमसीक्यू के डाउट्स बोलो। जो लोग सिंसियरली होमवर्क कर रहे हैं अपने डाउट्स खत्म करो। कोई डाउट नहीं है? जितने सिलेबस में है वो उनके आंसर मैच हो गए। इवन देन एक आधा डाउट किसी का भी हो बेटा देख लो, 6, दोबारा 7 ना। और 7 10, 6, और 7, 10, 6, 7, 10 और कोई 5। अभी 12 तक ही कर रहे हैं मैम। क्या बेटे? अभी 12 तक ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज का दिन और ले लो, क्योंकि आज नया चैप्टर तो पढ़ाया नहीं है, उसका तो होमवर्क नहीं है। चैप्टर 8 के ही डाउट वो करना, होमवर्क कंप्लीट। और 8.3 तो पूरे सारे एग्जाम्पल दोबारा कर लो 8.3 के। कितनी बढ़िया थी 8.3। ये रब कर सकती हूँ? कोई कर रहा है 7th का पार्ट 1? इज एनीवन डूइंग? आप टेस्ट कॉपी रोज बैग में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आज करेक्शन नहीं हो पाई क्योंकि आज मेन मोटो क्या था, चैप्टर 8 खत्म करना। तो यदि आज करेक्शन नहीं हो पाई तो हम डेली एक कर लिया करेंगे, और आज एक हो पाई तो एक कर लेंगे, डेली एक कर लेंगे। वही डीपीपी का रोल प्ले कर देगा। MCQ 5, 6, 7 असेंडिंग ऑर्डर में। 2/3। ऐसा क्या करूं फ्रैक्शन खत्म हो जाए 2/3? 2/3 खत्म क्यूबिंग करने बोथ के लिए साइड। क्या? हाँ जी, क्यूबिंग कर लो, क्यूबिंग। 1+3 dy/dx का बचेगा स्क्वायर, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का हो जाएगा क्यूब। मुझे होल स्क्वायर खोलने की बिल्कुल नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री होती है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर आएगा ही नहीं। तो मैं होल स्क्वायर खोलकर क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? तो ये शायद डाउट में आंसर नहीं मैच हो रहा है क्या? ये कैसे डाउट में आ सकता है इतना इजी? देखना जरा, या तो मेरा भी आंसर नहीं मैच हो रहा होगा, तो फिर क्यों डाउट में आया? मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, आप लोग शेयर तो करो अपनी परेशानी कि मैम हमें क्यूबिंग समझ नहीं आई। तो मैं देखूंगी कि अच्छा बच्चे को क्यूबिंग नहीं समझ आई। क्यूबिंग करते ही क्या खत्म हो गया? फ्रैक्शन। पावर में से फ्रैक्शन खत्म। अब देखो 6 भी कितना अच्छा है, बहुत सही डाउट है 6। अब इसमें बच्चा पजल कि मैम x की पावर भी 1/5 है और dy/dx की पावर 1/4 है। बेटा मुझे x की पावर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे x की पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1/4 है इसे उधर भेज दीजिए, इसको अलग कर लीजिए। मुझे x की पावर 1/5 की कोई भी पावर हो, नो प्रॉब्लम। अब पावर 4 ले लीजिए। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत सही क्वेश्चन है, स्टार बन गया मेरा तो। पावर 4 माइनस की पावर 4 खत्म, 1/4 की पावर 4 1,
अब बच्चा कहता है मैम पावर 4 कैसे खोलूं? चलो दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन 6 के बराबर में लिख लेना जो मैं लिख रही हूं। जब हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो ए और बी की हाईएस्ट पावर, ए और बी की हाईएस्ट पावर 2 जाती है, बीच में पावर हमेशा 2 से कम होगी। जब आप ए प्लस बी का होल क्यूब खोलते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में खोलना, हमें तो बी क्यूब पहले लिखने की आदत है ना, बी क्यूब पहले मत लिखो, ए की डिसेंडिंग पावर, बी की असेंडिंग पावर। तो आपने क्या नोटिस किया, ए और बी की हाईएस्ट पावर 3 है, तो आप पावर 4 मत खोलो, पावर 4 मत खोलो। आपको क्या पता है इसकी हाईएस्ट पावर 4 जाएगी, इसकी पावर से मुझे क्या लेना देना, इसकी हाईएस्ट पावर 4 जाएगी। अब बता दो मुझे ऑर्डर और डिग्री फटाफट। 2 4 क्या? ऑर्डर 2 डिग्री 4। पावर 4 मत खोलो, ये अपना छोटी क्लासेस का बेसिक लगाओ। पावर 4 खोलने में तो टाइम लगेगा, बाइनोमियल थ्योरम हमें आती नहीं, वो कोर में है। पहले मैं स्क्वायर खोलूंगी, फिर 3 टर्म आएंगी, फिर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलूंगी, और इतने तो मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, ए प्लस बी की पावर 4 खोलने में ए और बी इसकी हाईएस्ट पावर 4 बनेगी। कितना अच्छा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। ये होता है डाउट वाले सेशन का बेनिफिट। कितना बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस हुआ। 7th MCQ, ऑर्डर और डिग्री बताइए, ऑर्डर और डिग्री बताइए। ऑर्डर तो मैं बता सकती हूँ 1, क्योंकि एक ही अननोन है ए, तो उसको भगाने में एक ही बार करना अलाउड है, बट मुझे dy ओवर dx की पावर भी ढूंढनी है डिग्री के लिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कैपिटल ए भगाना शुरू कर देती हूँ। y डैश ए कांस्टेंट, ए क्यूब का 0, ए की वैल्यू y डैश आ गई, ए की जगह भर दो, ए की जगह भर दो। लो बेटा, ऑर्डर और डिग्री दोनों पता चल गए। ऑर्डर 1, डिग्री 3, हाईएस्ट ऑर्डर 1, उसकी पावर डिग्री। तो मैंने पहले क्या कर लिया, मैंने पहले 8.3 से डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, अब उसके बाद कोई मुझे ऑर्डर डिग्री कहे बताने के लिए, इतना आसान। इज दैट ओके अनन्या? यस मैम। MCQ 10 के लिए तो बेटा मुझे पूरी 8.3 करनी पड़ेगी, स्मॉल ए और स्मॉल बी भगाना है। एम मत भगा देना कि मैम इसमें तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 3 बार डेरिवेट कर दिया हमने, क्वेश्चन में दे रखा है, केवल स्मॉल ए और स्मॉल बी भगाना है। एम कुछ एम एम मान लो 2 है, 3 है, 4 है, एम नहीं एलिमिनेट करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। वाई बन रहा है 2 बार डिफ्रेंशिएट करके, तो फिर क्यों डाउट है? आज भी तो किया ऐसा क्वेश्चन, 2 बार डेरिवेट किया, हो वाई गया बन गया मैम, हो वापस। गया, हो गया। हाँ, मुझे दिक्कत कोई नहीं है अनन्या, मैं बार बार यही वर्ड्स बोलती हूँ। MCQ 10 जिसका डाउट है, मेरे सामने 2 बार डेरिवेट करो, एम स्क्वायर कॉमन आके वाई वापस बन रहा है। ये वो वाला नहीं है जिसमें इक्वेशन 2 यूज करनी होती है, इजी वाला है ये, जैसे आज अभी हमने किया था एक्सरसाइज 8.3 में। (23 MCQ, ओके। अरे वाह, 23 भी बढ़िया है। शब्दों में आंसर देना है, आंसर वर्ड्स में देना है, कि जो, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो इसका कर्व आएगा, वो इन चारों में से कौन होगा। चलो भाई, वेरिएबल सेपरेबल 8.4, ये कर दिए वेरिएबल सेपरेट, ये कर दिया इंटीग्रेट। अब शौर्य, लॉग ही लॉग है, तो मैं क्या एडवाइस दूंगी, लॉग को खत्म करो, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, e की पावर c, और मॉडुलस हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस माइनस, और e की पावर c का नया नाम कैपिटल ए। ये लाइंस मैंने थ्योरी में लिखवा रखी हैं, कौन सी होती हैं ये लाइंस,
याद करो, passing through y origin. is very good. Y is equal to mx are the lines passing through origin. तो बेटा m की जगह कैपिटल ए है, तो क्या हुआ, y is equal to 2x, y is equal to minus 3x, y is equal to 1/5x, y is equal to 1x. ये सारी लाइन, इनमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये इंटरसेप्ट नहीं काटेंगी। ये सारी लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं, ये एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट नहीं काटती है। तो कौन सा ऑप्शन पिक कर दो जिसमें स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन हो? सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे डिस्कस हुए हैं और आज का आर हमारा बहुत अच्छा यूटिलाइज हो गया चैप्टर 8 के डाउट्स के लिए। बट जो लोग आज भी काम करेंगे, कल लास्ट के 5 मिनट में डाउट्स ले लेना। कल प्रोबेबिलिटी शुरू कर ले, क्योंकि बहुत लोगों के हाफ ईयरली में प्रोबेबिलिटी आ रहा है एंड प्रोबेबिलिटी विल टेक टाइम। प्रोबेबिलिटी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, आराम से 15-16 दिन लग जाएंगे। तो कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेस्ट की डेट, अच्छा कोई लीव तो नहीं किया? एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज करके टेस्ट की डेट डिसाइड कर लो।